एक सवाल जो अचानक हर किसी के जहन में है कि आखिर कोई किसी का दिमाग कैसे पढ़ सकता है। सामने वाले के मन में चल क्या रहा है ये बिना बताए कोई कैसे जान सकता है। ये कोई जादू है, कोई सिद्धि है, कला है या फिर कोई योग साधना है। कोई इसे मेंटलिज्म कहता है, कोई इसे मैजिक ट्रिक कहता है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रीमा और आज बात इसी मुद्दे पर। मेंटलिज्म यानी कि मानसिकतावाद की बात जब हम करते हैं तो फिर इसे मन को समझ लेने या फिर पढ़ लेने की कला या विज्ञान समझा जाता है। हालांकि कुछ लोग इसे विज्ञान मानते हैं, कुछ नहीं। एक कला जिसमें इसका जो अभ्यास करने वाला है एक्सेसिव मेंटल डेवलपमेंट या अत्यधिक विकसित मानसिक या फिर अपनी जो सहज क्षमताएं हैं उनमें एक्सेप्शनल प्रैक्टिस करके ये करते हैं। इसमें कई तरीके हो सकते हैं या फिर जो टाइप्स ऑफ मेंटलिज्म है वो कई तरीके से सामने आ सकता है। सम्मोहन, हिप्नोसिस, टेलीपैथी, क्लेयरवॉयंस, गेसिंग ऑन समथिंग यानी कि किसी चीज़ का अंदाज़ा लगाना, पूर्व ज्ञान, फोरकास्टिंग, मनोविश्लेषण, माध्यमता यानी मीडियमशिप, मन पर नियंत्रण, कटौती, तेज़ी से गणित के सवाल हल करना या फिर बड़े बड़े सवालों के जवाब आसानी से दे देना भी इसमें शामिल होता है। माइंड रीडिंग की जब हम बात करते हैं तो दरअसल बिना किसी बाहरी साधन के सामने वाले के मन में चल क्या रहा है ये सब बता दिया जाता है। ये एक साइकोलॉजिकल मैकेनिज्म के तौर पर सामने आता है। प्राकृतिक मानवीय क्षमताओं की अगर हम बात करें यानी कि बॉडी लैंग्वेज पढ़ना, जो मानव मनोविज्ञान है या फिर अन्य व्यवहार विज्ञान है उसके प्रमुख सिद्धांतों की गहन समझ करना इसकी मुख्य भूमिका में आती है। मेंटल ट्रिक्स को आमतौर पर जादू के तौर पर देखा जाता है या फिर एक सब डिवीजन समझ लीजिए इसकी। जब एक मंच पर जादूगर ये करता है तो फिर इसे एक मेंटल ट्रिक या जादू कहा जाता है। एक्सेप्शनल मेंटल डायनामिक्स इसमें इन्वॉल्व होता है जिसे समझने की ज़रूरत होती है। वैसे कई प्रोफेशनल मेंटलिस्ट आमतौर पर ये जो ट्रिक्स हैं इससे खुद को अलग रखते हैं। मैजिक ट्रिक्स करने की जगह इनका मानना ये होता है कि वे मन और कल्पना के लिए मनोवैज्ञानिक अनुभव पैदा करते हैं। इट इज समवेयर बिटवीन योर ओन साइकोलॉजिकल सेल्फ एंड साइकोलॉजिकल एक्सपीरियंस दे क्रिएट, सम माइट कॉल इट एन इल्यूजन। ये मनोविज्ञान आइडिएशन, सजेशन, इसके प्रभाव की खोज के साथ जो वास्तविकता है उसको एक्सप्लोर करता है। इसे समझने की ज़रूरत है। इसके साथ ही कुछ ऐसे ट्रिक्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं जिसे मेंटलिस्ट इस्तेमाल करते हैं। हालांकि जब किसी आम आदमी को सामने बैठा करके उसके मन की बात कोई बता देता है तो उसे लगता है किसी चमत्कार से कम नहीं है, फिर उसे मेंटलिस्ट में आस्था नजर आने लगती है। सामने वाले के मन के अंदर चल रही बात को पता लगाने वाले ज़्यादातर लोग साइकोलॉजी के अच्छे जानकार भी होते हैं, जिसमें आप सामने वाले के आचार व्यवहार, शरीर की, चेहरे की जो भाव भंगिमाएँ हैं, जो रिएक्शन उसके मुँह पर आ रहे हैं और मानसिक क्षमताएँ, उसके बैठने का, खड़े होने का, चलने का ढंग, बात करने का ढंग, कपड़े, चेहरे के हाव भाव, यहाँ तक कि हाथों पैरों की मूवमेंट्स जो हैं उसे पढ़ लेते हैं। इसी के आधार पर उन्हें ये पता चल जाता है कि आपके मन में चल क्या रहा है, आपके सोच के व्यक्ति हैं। मन पढ़ना क्या मनोविज्ञान से संबंधित है, इसे लेकर के कई मत हैं। इसके पढ़ने को लेकर के मनोविज्ञान कई चीज़ें कहता है। माइंड रीडिंग साइंस फिक्शन जैसा लगता है, लेकिन ये शब्द जिसे मेंटलाइजिंग कहा जाता है एक मनोवैज्ञानिक अवधारणा भी है, जिसको समझने के लिए इसका अगर आप वर्णन करेंगे तो इसमें यही आएगा कि लोग क्या सोच रहे हैं। ये जब आपको पता चल जाए, जब आपको इसकी जानकारी ना हो। लेकिन जब हम एक दूसरे के साथ बातचीत करते हैं तो हर दिन माइंड रीडिंग का उपयोग करते हैं। ज़्यादातर चीज़ें आप गेस कर लेते हैं। सिंक्रोनाइजेशन, कॉन्सेप्ट ऑफ सिंक्रोनाइजेशन को भी अगर आप समझेंगे और पढ़ेंगे साइकोलॉजी में तो इसके हिसाब से भी हर इंसान का दिमाग एक दूसरे से किसी ना किसी तरीके से जुड़ा होता है। जब व्यक्ति बहुत स्थिर चित्त के साथ आपके मन में झांकने की कोशिश करता है तो कुछ हद तक आपके दिमाग से उसे संकेत मिलने लगते हैं। ये संकेत सामने वाले को आभास के तौर पर आप मिलते हैं, जिससे आपके भीतर क्या चल रहा है इसका अंदाज़ा वो लगा लेता है। इस क्रिया में व्यक्ति अलर्ट रहकर अपना दिमाग खुला रखकर सामने वाले की जो फीलिंग्स हैं वो समझ लेता है। कुछ मनोवैज्ञानिक तरकीबें और सलाह दी जाती है एक दूसरे के दिमाग को और प्रभावी ढंग से जिसमें पढ़ा जाता है। मनोवैज्ञानिक इसे एक एम्पैथी के तौर पर देखते हैं, सहानुभूति, सटीकता परिभाषा के तौर पर, जिससे ये संकेत मिलते हैं कि सामने वाले के दिमाग में क्या चल रहा है। देखा जाए तो मेंटलिज्म की पूरी कला सिर्फ और सिर्फ व्यक्ति के आत्मविश्वास और उसके द्वारा लोगों के सामने इल्यूजन पैदा करने पर टिकी है। अगर आपका दिमाग शांत है और कुछ समय के अभ्यास के बाद आसानी से आप किसी का दिमाग पढ़ सकते हैं।
ये सब होता है मानसिक तरंगों को पकड़ने से, जो हमारे ब्रेन से हर वक्त आसपास यूनिवर्स में ट्रैवल करते हैं। ये सब जो आपके विचार हैं, मन है, उसे संयमित करते हुए अभ्यास से सिद्ध करने वाली क्रिया है। गीता के 6 अध्याय में भी भगवान श्री कृष्ण ने मन को नियंत्रित करने और उससे कार्य सिद्ध कराने का ज्ञान जो दिया है। जब श्री कृष्ण कहते हैं असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तु कौन्ते वैराग्येण च गृह्यते, यानी कि जो मेंटल ट्रेनिंग है वो सबके लिए संभव है, पॉसिबल है। ट्रेन करने की ज़रूरत है दिमाग को। कई बार व्यवहारिक ज़िंदगी में ही देखिए कि अगर आपके करीबी या दूर बसे जानकार के साथ कोई घटना होने वाली है, उसका पूर्वाभास आपको हो जाता है सपने में कई बार, या फिर अचानक आपको इंट्यूशन होती है। ये दरअसल उन मानसिक और आत्मिक तरंगों का ही परिणाम है। यानी हर कोई जन से एक मेंटलिस्ट है। आप कैसे उस चीज़ को सिद्ध करते हैं, आप कैसे अपने माइंड को ट्रेन करते हैं, सब कुछ इस पर डिपेंड करता है। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए आज तक।